Hello everyone, it's Furqan Malik here and I hope everybody is fine here. सो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है मार्केट डायनामिक्स के टॉपिक के अंदर। मार्केट डायनामिक्स की सीरीज़ के अंदर हम पहला टॉपिक समझेंगे दैट इज़ कैंडलस्टिक मैकेनिक्स। और हम किसी रिटेलर की तरह जो है वो चीज़ों को याद नहीं करेंगे, लाइक डिफरेंट डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक के नाम, ये सारी चीज़ें नहीं। हमें जस्ट कैंडलस्टिक का बिहेवियर समझना है। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, नॉट रिटेलर्स। सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली कैंडलस्टिक इज और हम कैंडलस्टिक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है कैंडलस्टिक मैकेनिक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट कैंडल दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दो तरीके के हमारे पास कैंडलस्टिक होते हैं जो हमें समझना है। पहला हमारे पास है बुलिश, देन दूसरा हमारे पास है बेयरिश कैंडल। सबसे पहले हम बात करेंगे बुलिश कैंडल की और बुलिश कैंडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। A bullish candle is one where the closing price is higher than the opening price. Bullish candle एक ऐसा कैंडल होता है जिसकी क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो हायर होती है ओपनिंग प्राइस से। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हायर होती है और वो आपको अपवर्ड मोमेंटम शो करती है। किसी भी कैंडल टाइम पीरियड के अंदर आप किसी भी टाइम पीरियड की कैंडल ले लो तो वो आपको बुलिश कैंडल शो करती है। The formation of the bullish candle is generally open, low, high, क्लोज। जो कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन होती है, बुलिश कैंडलस्टिक की जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले कैंडल ओपन होता है, देन कैंडल ने एक लो लेना होता है। कैंडल जैसी ही लो लगाती है देन कैंडल हाई की तरफ जाती है, देन क्लोज हो जाती है। अब समझते हैं हम कैंडल स्टिक को देख कर के किस तरीके से हमारी बुलिश कैंडल के अंदर जो ओपनिंग प्राइस होती है वो क्लोजिंग प्राइस से नीचे होती है। समझते हैं। तो सबसे पहले ये एक मेरे पास एक कैंडल मौजूद है। अब इस कैंडल के अंदर हमें पता कैसे चलेगा बेयरिश है या बुलिश है। अगर ये बुलिश है तो इसकी ओपनिंग यहाँ से हुई है, ठीक है। ओपनिंग यहाँ से होती है नीचे से। हमने यहाँ पर देखा बुलिश कैंडल इज वन वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन दी ओपनिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो ओपनिंग प्राइस से हायर होती है। इट्स मीन का ओपनिंग प्राइस हमारी नीचे होगी। कैंडल सबसे पहले ओपन होता है, हमने यहाँ पर देखा कैंडल ओपन होगा देन लो लगाएगा, ये हमारा लो है। कैंडल सबसे पहले आता है और वो लो लगाता है, ठीक है। कैंडल ओपन लो देन मार्केट हाई की तरफ जाती है। मार्केट ओपन हो गई, मार्केट ने लो लिया, लो लेने के बाद मार्केट हाई की तरफ गई और मार्केट ने एक हाई लगा लिया, डेट इज हाई। और मार्केट नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो जाती है, डेट इज आर बुलिश कैंडल, ठीक है। बुलिश कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ओपनिंग प्राइस हमेशा क्लोजिंग प्राइस से नीचे होगी। और कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन कैसे होगी? ओपन, लो, हाई, क्लोज। पहले कैंडल ओपन होगा देन लो लगाएगा, लो लगाने के बाद कैंडल ने हाई देना है और हाई के बाद कैंडल क्लोज हो जाएगी। सेम इसका अपोजिट हम बात करेंगे, इसके अपोजिट में बेयरिश कैंडल की। सो हम आ जाते हैं अब अपने बेयरिश कैंडल की तरफ। सो अ बेयरिश कैंडल इज वन वेयर द क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन द ओपनिंग प्राइस, इंडिकेटिंग डाउनवर्ड प्राइस मोमेंटम ड्यूरिंग द कैंडल्स टाइम पीरियड। अब अगर मैं बात करूं बेयरिश कैंडल की, तो बेयरिश कैंडल के अंदर क्लोजिंग प्राइस जो होती है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है। जहां पर भी मार्केट ओपन होती है उससे नीचे ओपनिंग प्राइस होती है आपकी। क्लोजिंग प्राइस जहां पर भी होती है वो ओपनिंग प्राइस से नीचे होती है, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ बेयरिश कैंडल इज जनरली ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है। अगर मैं बेयरिश बुलिश की बात कर रहा था तो बुलिश के अंदर ओपन, लो, हाई, क्लोज, और बेयरिश के अंदर ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो जस्ट आपने इन दो वर्ड को, जो सेंटर के दो वर्ड है, इनको मूव करना है। अगर बुलिश हो तो लो पहले, हाई बाद में। अगर बेयरिश हो तो हाई पहले एंड लो बाद में। आ जाते हैं अपनी फॉर्मेशन की तरफ और देखते हैं। ये मेरे पास एक कैंडल है और अभी हमने देखा क्लोजिंग प्राइस इज लोअर देन दी ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर होगी और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस आपका मौजूद होगा। सो कैंडल हमारा ओपन होता है, ओपन होने के बाद क्या करता है? हाई लगाता है। फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है? ओपन, हाई। तो मार्केट ने एक हाई लगाया,
हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन देती है नीचे की तरफ। देन मार्केट एक लो लगाती है, दैट इज़ आर लो, और देन ऊपर की तरफ आके मार्केट क्लोज हो जाती है। सो दैट इज़ आर बेयरिश कैंडल। ठीक है, सो ये हमारा कैंडलस्टिक मैकेनिक्स के ऊपर एक छोटा सा चैप्टर था जो कि हमने समझा कि कैंडलस्टिक क्या होता है। मूव ऑन करते हैं अपने चार्ट के तरफ और समझते हैं कि बुलिश कैंडल कौन सा है और बेयरिश कैंडल कौन सा है। सो मैं आ चुका हूँ अपने चार्ट के ऊपर और अब देखते हैं एक कैंडल स्टिक को, समझते हैं कि किस तरीके से ये ओपनिंग प्राइस है हमारी। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने इस कैंडल को मैं पिक करता हूँ। अब ये कैंडल हमारी बुलिश कैंडल है। मुझे कैसे पता चला ये बुलिश है? बुलिश कैंडल के अंदर हमारी जो ओपनिंग प्राइस होती है डेट इज़ बिलो दी क्लोजिंग प्राइस। तो ये मेरी ओपनिंग प्राइस है, ये मेरी ओपनिंग प्राइस है। मैंने आपको बताया था कि जो बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है डेट इज ओपन लो हाई एंड क्लोज। सो ओ एल एच सी, ओपन लो हाई क्लोज। तो कैंडल हमारी ओपन हो चुकी है, इसने यहाँ पर एक लो लगाया, लो लगाने के बाद कैंडल ने एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद कैंडल हमारी यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई? ओपन लो हाई क्लोज। सेम एज हम मूव करते हैं अपनी बेयरिश कैंडल की तरफ और देखते हैं कि बेयरिश कैंडल में क्या होता है। तो बेयरिश कैंडल की अगर मैं बात करूं तो बेयरिश कैंडल की कैरेक्टरिस्टिक हम याद कर लेते हैं। बेयरिश कैंडल के अंदर हमने देखा था सबसे पहले कैंडल ओपन, उसके बाद हाई, देन लो, देन क्लोज। सो बेसिकली इसकी फॉर्मेशन होती है OHLC। सो आई होप सो आप सबको कैंडल स्टिक फॉर्मेशन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लिक्विडिटी के बारे में बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन टेक केयर।